गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। जो लास्ट वीडियो में आपने चैप्टर का ओवरव्यू लिया था, ठीक है। अब आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी है क्या, ठीक है। डेमोक्रेसी है क्या और हमें डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों होती है। फिर साथ में डेमोक्रेसी की या किसी भी चीज़ की डेफिनीशन की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है। अगर हमें डेमोक्रेसी के बारे में पता लग गया है तो हमें डेफिनेशन की क्या ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर जैसे बताया है कि यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन द बेसिक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेमोक्रेसी सो फार, मेंशनिंग अ फ्यू एग्जांपल, राइट डाउन सम कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कि यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे और नॉन डेमोक्रेटिक, यानी कि और उसके बेस पर ही कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसके बेस पर ही हम ये क्लियर कर पाएंगे कि कौन सी फॉर्म है वो ठीक है, गवर्नमेंट की कौन सी फॉर्म है वो रूल के लिए ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को डिफाइन करना क्यों नेसेसरी है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हमें पहले ये देखना होगा कि हमें डेफिनेशन क्यों चाहिए। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा इसके बारे में बताया गया है, बाय गिविंग अ एग्जाम्पल। इसको क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल में क्या है, मैरी है वो अपने टीचर से पूछती है कि हमें डेफिनेशन की क्या ज़रूरत है। जब हमने लास्ट में पहले हमने कर लिया है कि डेमोक्रेसी है क्या, डेमोक्रेसी के बेनिफिट वगैरह के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में हमने जान लिया है, फिर डेफिनेशन की कोई नेसेसिटीज़ तो रहती ही नहीं, ज़रूरत तो हमें रहती ही नहीं। लेकिन जो टीचर्स हैं, लिंगदो मैम हैं, उन टीचर्स ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमें डेफिनेशन की ज़रूरत क्यों होती है। स्टूडेंट्स, आप इसको चैप्टर को खुद से रीड करोगे, मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ ओनली, ओके। यहाँ पर मैरी है वो अपने टीचर्स को पूछती है कि ये जो आइडिया है, आई डोंट लाइक दिस आइडिया। फर्स्ट वी स्पेंड टाइमिंग डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड देन वी टू फाइंड आउट मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। कि पहले तो हमें डेमोक्रेसी जानने के लिए हमने टाइम स्पेंड किया और अब हमें डेफिनेशन की ज़रूरत है। कि हमें डेफिनेशन की क्या ज़रूरत है, ये कोई लॉजिक नहीं है। टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ठीक है, आपका पॉइंट ठीक है कि आपको जब डिस्कशन ग्रुप क्लास में डिस्कशन होता है तो अलग अलग व्यू होते हैं सब बच्चों के, किसी भी सब्जेक्ट से टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पर भी मैरी का व्यूज़ हैं कि हमें डेफिनेशन की नीड क्यों है, डेफिनेशन हमें क्यों चाहिए। तो मैम यहाँ पर बता रहे हैं, जो टीचर हैं उनके, कि आई कैन सी योर पॉइंट बट दैट नॉट नाउ वी रीज़न इन एवरीडे लाइफ। कि हम अपनी एवरीडे की जो लाइफ है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं कि हम उसको डेफिनेशन को जानने से पहले, ठीक है, डेफिनेशन को जानने से पहले हम उसको यूज़ कर लेते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज़ के, ठीक है। वी यूज़ वर्ड लाइक पेन, रेन और लव। कि पेन को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल तो नहीं कहेंगे, लेकिन पेन को अगर हम डिस्क्राइब करने लगे तो पेन के अलग अलग पिक्चर्स हमारे सामने आएंगी। ऐसे ही रेन है, अगर हमने ये बोला कि बाहर रेनफॉल हो रहा है, अगर तो माइंड में क्या होगा, हैवी रेनफॉल है, स्लो रेनफॉल है, तो ये अलग अलग होगी। इसी तरह डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड बिफोर वी यूज़ दैम। हम उसको यूज़ करने से पहले डेफिनेशन पे जाने से पहले हम उस वर्ड को यूज़ करने लग जाते हैं। इसी तरह जैसे लव है, अगर लव, हमें किसी से लव हो जाता है, वो पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें डेफिनेशन पता है या नहीं पता है, डजेंट मैटर, लेकिन हमें वो चीज़ हो जाती है।
इसी तरह डेमोक्रेसी है, हमें डेमोक्रेसी के बारे में पता है, लेकिन उसको एक डिफाइन करना भी ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं मैरी को कि हमने वर्ड के बारे में पहले जाना है, तो इसका मतलब ये नहीं हम डेफिनेशन को ना जाने। ठीक है, वर्ड को हमने पहले जान लिया, डेमोक्रेसी के बारे में हमने पहले जान लिया, अब हम उसके डेफिनेशन के बारे में पता लगाना भी कि एक्चुअल में रियल में डेफिनेशन क्या होगी। तो मैरी का यहाँ क्वेश्चन है, बट देन व्हाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल? तो हमें डेफिनेशन की ज़रूरत क्यों है? वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी come across a difficulty in the use of a word. We need a definition of rain only when we wish to distinguish it from say drizzles और cloud burst. ये एग्जाम्पल वही है कि हमें डेफिनेशन की ज़रूरत इसलिए है कि मान लो रेनफॉल के बारे में बात हो रही है, कि हमें रेनफॉल के बारे में पता लग जाए कि वो किस तरह की है। ठीक है, रेनफॉल मीन्स हैवी है या लाइट रेनफॉल है या ड्रिजल्स है या क्लाउड ब्रस्ट हो रहा है। इसी तरह डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की भी फॉर्म अलग अलग है ना, तो गवर्नमेंट की फॉर्म अलग अलग है कि गवर्नमेंट की फॉर्म को जानने के लिए हमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन का भी पता होना ज़रूरी है। रिबिहांग का यहाँ पर क्वेश्चन रहता है, बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन डेफिनेशंस? हमें द अदर वे यू कोटेड अब्राहम लिंकन टू अस। तो हमें अदर वे में जाने की क्या ज़रूरत है? जो डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, गॉट इट, जो ऑलरेडी कर चुके हैं हम, दैट इज़ सफिशेंट। ठीक है, हमने एग्जाम पहले किया था लास्ट वीडियो में, डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। और डेफिनेशन किसकी है? जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए हैं अब्राहम लिंकन की ये डेफिनेशन है। किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी के बारे में उन्होंने कहा है, बहुत अच्छे से कहा है कि डेमोक्रेसी क्या है? लोगों का शासन है, लोगों के द्वारा शासन है, लोगों के लिए शासन है। तो यहाँ पर कहते हैं, वी इन मेघालय ऑलवेज रूल्ड आवर सेल्फ दैट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। मेघालय में इसी तरह का शासन है और वो वो सभी के द्वारा स्वीकार किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। वाई डू वी नीड टू चेंज दैट? तो हमें चेंज करने की इसमें क्या ज़रूरत है? मैम कहते हैं, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट। मैंने ये नहीं कहा कि हमें चेंज करने की ज़रूरत है। गॉट इट? डेफिनेशन इज़ गुड, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, आई ऑल्सो लाइक इट, but we don't know it. This is to the best way of defining unless we think about the ourselves. हम किसी भी चीज़ को अच्छा नहीं कह सकते जब तक हम उस चीज़ के बारे में अच्छे से ना जान ले। मीन्स आप किसी अपने फ्रेंड से मिलते हो, आप फर्स्ट मीटिंग में ही आपको वो अच्छे लगते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि हाँ दैट्स पर्सन इज़ वेरी गुड बाय नेचर एंड अदर वे ऑल्सो। तो यहाँ पर जब तक हम उस पर्सन से अच्छे से नहीं मिल लेते, उसके साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड नहीं कर लेते, तब तक हम उसके बारे में अच्छा नहीं कह सकते, चाहे वो बड़ी पर्सनैलिटी ही क्यों ना हो। इसी तरह डेमोक्रेसी के बारे में टीचर ने कहा है कि चाहे वो किसी बड़े पर्सन ने दी है, लेकिन जब तक हम उसको अच्छे से एनालाइज नहीं कर लेते, तब तक हम उसको अच्छे से उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि ये डेफिनेशन है, बहुत अच्छी है। युगांधा है, स्टूडेंट है, वो भी मैम से क्वेश्चन करती हैं, मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग? वी डोंट नीड लुक फॉर एनी डेफिनेशन। हमें किसी डेफिनेशन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आई रीड समवेयर दैट वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। यहाँ पर जो हमने लास्ट वीडियो में किया है कि जब मीनिंग से ही सब डिफाइन हो रहा है, मीनिंग से ही डिस्क्राइब हो रहा है, तो हमें अदर डेफिनेशन की क्या ज़रूरत है?
तो टीचर का यहाँ पर कहना है कि हमें वर्ड के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ओके, कि वर्ड से हमें पता नहीं लगता कि दैट इज़ करेक्ट, या कि जो वर्ड में है कि दैट इज़ सफिशेंट फॉर अस। मीन्स कंप्यूटर है, कंप्यूटर नाम से है, कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है? कंप्यूटिंग मीन्स गणना करना। क्या सिर्फ कंप्यूटर के द्वारा कैलकुलेशन होती है? नो, कंप्यूटर के से हम अदर वर्क हैं, बहुत सारे वर्क हैं जो बाय कंप्यूटर हम करते हैं। इसी तरह किसी वर्ड्स को देखकर उसके ऊपर हम नहीं जा सकते, उसको क्लैरिफाई नहीं कर सकते जब तक उसकी प्रॉपर डेफिनेशन ना हो। मैरी कहती है, मैन, सो बेसिकली what you are saying is that there is no shortcut to look thinking about matter ourselves, कि कोई शॉर्टकट नहीं है कि अपने को देखने का। we have to think about its meaning that evolve a definition, कि हमें उसके अर्थ के बारे में जान गए हैं और उसके डेफिनेशन को जानना। you got me right, I think टीचर का कहना है कि ठीक है, लेट्स अस गेट ऑन विद इट नाउ। लेट्स अस टेक लिंगदो मैम सीरियसली एंड ट्राई टू राइट डाउन एग्जैक्ट डेफिनेशन। सो सम ऑफ द सिंपल वर्ड दैट वी यूज ऑल द टाइम, पेन, पेपर एंड लव। यहाँ पर टीचर है, उनको एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं कि हम डायरेक्ट वर्ड से डेफिनेशन की तरफ नहीं जा सकते, मीनिंग की तरफ नहीं जा सकते। वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको रिकॉग्नाइज करना। एग्जाम्पल यहाँ पर टीचर दे रहे हैं, पेन है, दैट डिस्टिंग्विश इट क्लियरली फ्रॉम अ पेंसिल। अगर हम पेन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्लियरली है कि वो पेंसिल है, ब्रश है, चौक है या क्रेयॉन्स है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है टीचर के द्वारा कि हम किसी के मीनिंग या डेफिनेशन को जाने बिना उसकी एक्चुअल फॉर्म के बारे में कुछ नहीं कह सकते। गॉट इट? तो यहाँ पर सबसे पहले है कि हमें डेफिनेशन के बारे में पता होनी चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं उसकी एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है। लेट अस गेट बैक टू आवर डिस्कशन ऑन द। अब हम डेफिनेशन के बारे में हम रीड करेंगे कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है। सिंपल वर्ड में हमने पहले भी किया है, डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर आर इलेक्टेड बाय पीपल। कि डेमोक्रेसी वो फॉर्म है जिसमें जो रूलर है, शासक है, वो किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं? लोगों के द्वारा। जो कॉमन पीपल है वही उसको इलेक्ट करते हैं। दिस इज द यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। द आर्मी रूलर ऑफ, इसमें कहा है कि जो डेमोक्रेसी है गवर्नमेंट की, कोई यहाँ पर हमने बोला है कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सरकार की कोई भी फॉर्म है वो डेमोक्रेसी है। लेकिन हम सरकार की हर एक फॉर्म को, हर एक प्रकार को डेमोक्रेसी नहीं कह सकते जब तक वो इलेक्टेड ना हो बाय द कॉमन पीपल। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर म्यांमार का, ठीक है। म्यांमार को हम वर्ल्ड के मैप में भी देखेंगे कहाँ पर है। तो म्यांमार में क्या है, आर्मी रूलर है, आर्मी रूल वहाँ पर हो जाता है। तो वी कैन से डेमोक्रेटिक, नो, हम उसे डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। ये एक तरह से डिक्टेटरशिप हो जाती है, तानाशाही हो जाती है कि ज़बरदस्ती शासन में आ जाना। इलेक्टेड बाय द म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, क्योंकि म्यांमार में जो मिलिट्री रूल है वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं है, जो कॉमन पीपल है उन्होंने चूज़ नहीं किया है, इसलिए दैट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी सिस्टम वहाँ पर नहीं है। दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी,
बिकम द रूलर ऑफ द कंट्री। जो आर्मी को कंट्रोल करते हैं वो क्या बन गए, देश के कंट्रोलर बन गए हैं, कंट्री के कंट्रोलर बन गए हैं, मीन्स शासक बन गए हैं। जबरदस्ती उन्होंने पूरी कंट्री को अपने अंडर कर लिया है। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन। इसमें क्या है, डिसीजन में पीपल कुछ नहीं कह सकते, सारा का सारा डिसीजन है कौन लेगा, मिलिट्री लेगी, जो भी वहाँ पर रूलर है। डिक्टेटर लाइक पिनोचे, यहाँ पर अमेरिका की एक कंट्री है चिली। वी सी इट ऑल्सो इन मैप। चिले आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल, यहाँ पर जो चिले में है वहाँ पर जो रूलर है वो भी लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं है। दिस इज आल्सो अप्लाई द मोनार्चीज, वो क्या है, एक मोनार्क है। मोनार्की क्या होता है, द किंग ऑफ द सऊदी अरब रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन दैम टू डू सो बट बिकॉज दे हैपन टू बी बोर्न इनटू द रॉयल फैमिली। इसमें सऊदी चिली के और सऊदी अरब के बारे में एग्जांपल दिया है कि जो चिली में है वो भी डिक्टेटर है, ठीक है। डिक्टेटर क्यों है, क्योंकि लोगों ने उसको इलेक्ट नहीं किया है, गॉट इट। और जो सऊदी अरब में है वह मोनार्की सिस्टम है। मोनार्की सिस्टम में क्या होता है, राजतंत्र में जो राजा होता है और राजा के बाद क्या चलता है, हायरार्की सिस्टम में चलता रहता है ना। राजा के बाद जो उनका बेटा है वो वहाँ का किंग बनेगा, गॉट इट, उसके बाद उनका बेटा। तो यहाँ पर क्यों हुआ कि राजा बना है, क्योंकि जो भी रूलर है उसने रॉयल फैमिली में जन्म लिया है, मीन्स वो राजा का बेटा है, इसलिए वो रूलर बन गया। तो यहाँ पर जो हम डेफिनेशन हमने एग्जाम्पल लिए हैं, म्यांमार का लिया है, वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो अलग है। चिले का एग्जाम्पल लिया है, वहाँ पर गवर्नमेंट की फॉर्म अलग है, ठीक है। और हमने सऊदी अरब का लिया है, वहाँ की गवर्नमेंट की फॉर्म अलग है। तो यहाँ पर जब हम तीनों कंट्री का ऑब्जर्व करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे, बीच में डिफरेंस देखेंगे कि यहाँ पर तीनों में अलग अलग है। तो एक भी कंट्री में क्या है, जो रूलर है वो गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्टेड नहीं है, तो हम यहाँ पर उसको डेमोक्रेटिक फॉर्म नहीं कह सकते। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडुकेट, इट रिमाइंड अस दैट डेमोक्रेसी इज द पीपल ऑफ रूल। हमें ये याद रखना चाहिए कि यहाँ पर डेमोक्रेसी क्यों नहीं है, ये डेफिनेशन ठीक क्यों नहीं है जो हमने अभी एग्जाम्पल लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों का शासन नहीं है। बट इफ वी यूज द डेफिनेशन इन an unthinking manner, we should end up calling almost every government that holds an election in democracy. That would be very misleading. इस तरह से तो अगर हमने डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन पढ़ी है, अगर उसको बिना सोचे समझे, बिना अंडरस्टैंड किए हम उसको यूज़ करते हैं कि जो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, जो इलेक्ट की गई है, तो वो हर एक गवर्नमेंट है वो क्या होगी, डेमोक्रेसी होगी। दैट इज़ नॉट राइट, दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग। एज वी शैल फाइंड इन अवर, जो नेक्स्ट चैप्टर हम रीड करेंगे उसमें इसके बारे में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट की कोई भी फॉर्म हो, हर कोई फॉर्म चाहती है कि हमें क्या बोला जाए, डेमोक्रेटिक बोला जाए। वर्ल्ड में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, समकालीन भारत में, विश्व में जितनी भी गवर्नमेंट की फॉर्म है, सब यही चाहते हैं कि हमें डेमोक्रेसी के वे में देखा जाए, चाहे वो मोनार्की सिस्टम है, ओके, चाहे वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, चाहे वहाँ पर मिलिट्री रूल है। सब यही चाहते हैं कि हमें एक तरह से डेमोक्रेसी के रूप में देखा जाए। हमारी जो रिकॉग्नाइजेशन है, पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, जो हमारी गवर्नमेंट की आइडेंटिफिकेशन है, वो एज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूप में होना चाहिए, ओके। इस पिक्चर में हम देखेंगे, ये पिक्चर्स है
दिस कार्टून वॉज ड्रॉन when election were held in Iraq with the presence of USA, other foreign power. What do you think this cartoon is saying? Why democracy? डेमोक्रेसी में क्या कहेंगे? यहाँ पर क्या है? इलेक्शन हुए हैं, इराक में इलेक्शन हुए, किसके अंडर हुए हैं? यूएसए के अंडर। ठीक है, यूएसए की फौज वहाँ पर है और फिर भी इलेक्शन हुए हैं। क्या हम उस गवर्नमेंट की फॉर्म को डेमोक्रेसी कह सकते हैं? नो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रूल कौन कर रहा है? वहाँ पे यूएसए की मिलिट्री रूल कर रही है। भले ही वहाँ पर इलेक्शन हुए हो, लोगों ने अपने रूलर को चुना हो, लेकिन वहाँ पर जो इलेक्टेड जो भी मेंबर हैं वो किसके अंडर काम कर रहा है? यूएसए के। फिर भी वहाँ के लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, वो खुद को डेमोक्रेटिक बताना चाहते हैं, सबको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारी कंट्री में भी, इराक में भी डेमोक्रेसी है, जबकि वहाँ पर रूल कौन कर रहा है? मिलिट्री कर रही है, यूएसए की मिलिट्री कर रही है। वहाँ की मिलिट्री भी नहीं है, इराक की मिलिट्री नहीं है। यूएसए की जो फौज है, मिलिट्री है, उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है और ज़बरदस्ती वहाँ पर इलेक्शन करवाए जाते हैं। अब हम फीचर ऑफ डेमोक्रेसी रीड करेंगे कि डेमोक्रेसी में फीचर्स क्या क्या होंगे, प्रजातंत्र की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या होंगी। लेकिन सम क्वेश्चंस आर अराइज हेयर इन आवर माइंड। आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन है वो हमारे दिमाग में आते हैं कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, डेमोक्रेसी किसकी फॉर्म है? गवर्नमेंट की एक फॉर्म है। तो गवर्नमेंट कौन है? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गवर्नमेंट? इन विच द रूलर आर इलेक्टेड एंड हु आर रूलर्स? रूलर्स कौन होंगे? आर इलेक्टेड, ये इलेक्टेड वर्ड क्या है? ठीक है, इलेक्टेड कैसे होंगे? इलेक्शन से होंगे, वो बाय इलेक्शन इलेक्टेड होंगे। तो इलेक्शन क्या है? कौन उनको हेल्ड करवा रहा है? एंड बाय द पीपल, और जो लोग इलेक्ट कर रहे हैं वो लोग कौन हैं? सी हेयर, हु आर द रूलर and what kind of election? Constitution and democratic election. Who are the people? And finally, and what kind of form of government is democracy? जो डेमोक्रेसी है वो किस तरह की गवर्नमेंट है? Elected ruler do whatever they want to in democracy. ठीक है, किस तरह की डेमोक्रेसी चाहते हैं? और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फंक्शन है, काम है, उनमें लिमिट्स किस तरह की हैं? इट इज़ नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट ऑफ सिटीजन। तो डेमोक्रेसी में क्या है? क्या डेमोक्रेसी में लोगों को राइट हैं? जो नागरिक हैं उनको कुछ राइट मिले हुए हैं। Let us consider each of these questions with the help of some example. Here we will take some example. Okay, we will continue in next video. So that is sufficient for today. Thank you everyone.